बिहार के अंदर कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। इस पर स्वस्थ बहस होनी चाहिए थी, मुख्यमंत्री को जवाब देनी चाहिए थी। उप मुख्यमंत्री अपराधी और भ्रष्टाचारी के सामने इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया, हथियार डाल दिया। गृह विभाग पर बहस न कराकर आप पूरी तरह से बजट सत्र की धज्जियां उड़ रही है। ये सरकार राबड़ी राज की ओर लौट रही है। क्या बिहार के मुख्यमंत्री यानी नीतीश कुमार का विधानसभा और विधान परिषद में बोलने को टाला जा रहा है? ऐसा हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि गृह मंत्रालय जिसके मंत्री नीतीश कुमार हैं उसके बजट के ऊपर चर्चा होना था, लेकिन अब वो चर्चा नहीं होने जा रहा है। दरअसल कल नीतीश कुमार ने हाउस में यानी विधानसभा में अपने आप को गृह मंत्री बताया था अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, जिसके बाद भयंकर तौर से सियासी बवाल मचा। बिस्फी से विधायक भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने नीतीश कुमार के मेंटल हेल्थ की बात कर दी, जिसके बाद जदयू के जो कई विधायक हैं वो इस पर काफी गुस्सा हुए, कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई। लेकिन अब ये बड़ी खबर आ रही है जिसमें नीतीश कुमार गृह मंत्री हैं बिहार सरकार के, लेकिन बिहार सरकार के गृह मंत्री होने के बावजूद नीतीश कुमार अब गृह बजट पर बात नहीं करेंगे। जी हां, दरअसल एक दिन पहले ही नीतीश कुमार ने सदन में जो कुछ कहा था उस पर भारी सियासी घमासान छिड़ा था। सोमवार को नीतीश कुमार ने सदन में कहा था कि वो अटल जी के केंद्र सरकार में गृह मंत्री थे, जबकि नीतीश कुमार कभी देश के गृह मंत्री रहे ही नहीं हैं। और इसके बाद भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने बजाते यहां तक कह दिया कि नीतीश कुमार को अपना मानसिक स्वास्थ्य जो है उसका रिपोर्ट सामने लाना चाहिए। और भी विधानसभा में कल एक दो बार नीतीश कुमार से बोलने में गलती हो गई है, जिसके बाद से लगातार बिहार में यह चर्चा का विषय बना हुआ है। अब चलिए बता देते हैं, मंगलवार को राज्य सरकार ने गृह विभाग के बजट पर चर्चा नहीं करने का अब एक नया रास्ता निकाला है। बिहार विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई गई और उसमें यह फैसला लिया गया कि गृह विभाग का बजट गिलोटीन कराया जाएगा। अब चलिए आपको बता देते हैं कि दरअसल गिलोटीन होता क्या है। दरअसल बिहार में ढेर सारे विभाग हैं। राज्य के बजट में उन तमाम विभागों के लिए पैसे का प्रावधान किया जाता है। नियम यह है कि सभी विभाग के बजट पर सदन में चर्चा हो, लेकिन सत्र की सीमित अवधि में सभी पर चर्चा कर पाना संभव नहीं हो पाता है। ऐसे में कुछ विभागों के लिए बजट पर चर्चा नहीं हो पाती और उसे बिना चर्चा के ही मतदान कराकर पास कर दिया जाता है। इसी प्रक्रिया को गिलोटीन कहते हैं। एक लाइन में समझ लीजिए कि विधानमंडल में बजट सत्र के विभाग के बजट पर बिना चर्चा किए सिर्फ मतदान कराकर उसे पास करा दिया जाए, उसे ही गिलोटीन कहते हैं। और बिहार का जो गृह विभाग का बजट है उसे अब ऐसे ही पास कराया जाएगा, यानी नीतीश कुमार उस पर अब कुछ भी नहीं बोलने जा रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों? क्या नीतीश कुमार सच में बोलना नहीं चाह रहे हैं या फिर उनको बोलने दिया नहीं जा रहा है? देखिए, विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति में जब यह फैसला लिया जा रहा था तो नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने इसका विरोध किया, लेकिन बहुमत जो है वो सत्तारूढ़ गठबंधन के पास था। लिहाजा कार्य मंत्रणा समिति से यह तय करा लिया गया कि बिहार के गृह विभाग का बजट बिना चर्चा के पास करा लिया जाएगा, उसे गिलोटीन कर दिया जाएगा। बीजेपी के विधायकों ने सरकार के इस फैसले पर बेहद कड़ा ऐतराज जताया है। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने तो यहां तक कहा कि बिहार विधानसभा के इतिहास में शायद यह पहली बार हो रहा है जब मुख्यमंत्री जो गृह मंत्री भी हैं वो गृह बजट पे साल 2023-24 का जो बजट आया है इसमें गृह मंत्रालय का जो बजट है उस पर चर्चा नहीं करेंगे। गृह विभाग को आज तक ऐसा नहीं हुआ और इस तरह की व्यवस्था बनाना, बिहार के अंदर कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। इस पर स्वस्थ बहस होनी चाहिए थी, मुख्यमंत्री को जवाब देनी चाहिए थी, लेकिन इससे उप मुख्यमंत्री अपराधी और भ्रष्टाचारी के सामने इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया, हथियार डाल दिया। इसको गृह विभाग पर बहस न कराकर आप जल संसाधन विभाग पर लाए हैं, दूसरे दिन रख लेते, अलग से समय तय कर लेते, अलग से दिन तय करते। लेकिन ये सब सोची समझी एक षड्यंत्र है। पूरी तरह से बजट सत्र की धज्जियां उड़ रही है। ये सरकार राबड़ी राज की ओर लौट रही है। तो आखिरकार क्या कारण है कि इस तरीके का कड़ा फैसला लेना पड़ा है?
गृह विभाग के बजट को भी गिलोटीन करना पड़ा है, यह बड़ा सवाल है। कल जिस तरीके से बिहार विधानसभा में बवाल मचा, जब खुद को अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में देश के गृह मंत्री के रूप में नीतीश कुमार खुद को बता रहे थे, उसके बाद और एक दो बात बोलने में उनकी जुबान फिसल जाती है और आज इसे लेकर सदन में बड़ा बवाल खड़ा हुआ है। भले ही जदयू और राजद के नेता उन्हें डिफेंड कर रहे हो, लेकिन हकीकत क्या है और क्या नहीं है, ये जनता बखूबी समझ रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए द बिहार टॉप के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।